वेलकम टू क्लास 7th स्टूडेंट्स आज की आपकी इंग्लिश की क्लास में आपके चैप्टर 1 पेज नंबर 14 की एक्सरसाइज मैं कवर कराने जा रही हूँ। स्टूडेंट, आपकी जो एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी है कॉम्प्रिहेंशन चेक, यानी आपने जो चैप्टर पढ़ा उससे आपने क्या सीखा। और आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कुछ FIBs हैं जिनमें आपको एप्रोप्रिएट वर्ड, यानी जहाँ पर आपको लगता है कि ये लाइन आई थी पैराग्राफ में, तो आपको वो वहाँ पर पुट कर देना है। जैसे फर्स्ट है आपका, मेनी वाइज मेन आंसर्ड द किंग क्वेश्चन। बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति आए थे राजा के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। अब नीचे आपके पास 5 सेंटेंसेस और भी दिए हुए हैं जो इनमें मैच करेंगे इनकी लाइंस से। तो जो लोग आए थे क्या कर पाए थे, वो उनके जो राजा के आंसर्स थे वो दे दिए थे, उन्होंने उनको सेटिस्फाई कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। तो आपको देखिए, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन जो घाव से जो ब्लीडिंग थी वो बंद नहीं हो रही थी। तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता। टू आंसर 3 क्वेश्चंस, जो आंसर्स थे उनके तीनों क्वेश्चंस के वो दिए थे, उन्होंने नहीं दिए थे। ये तो आपने चैप्टर में समझा है ना। बट देयर आंसर्स वर सो वेराइड दैट किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ये कुछ लग रहा है कि ये हो सकता है। एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, तो ये यहाँ पर कुछ फॉलो करने की बात ही नहीं हो रही है। टू हेल्प द किंग एक्ट एट राइट टाइम, यहाँ पर कोई टाइम टेबल की भी बात नहीं हो रही। तो फर्स्ट वाला जो आपका होगा इसमें आप फिल करेंगे बट देयर आंसर वर सो वेराइड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि उनके जो आंसर्स थे वो बहुत अलग थे जिससे राजा बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। सेकेंड है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल वाइज मैन। कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया कि एक बुद्धिमान लोगों की काउंसिल होनी चाहिए, मतलब कुछ मेंबर्स होने चाहिए इंटेलिजेंट लोगों की, कि जो कि जब भी वक्त पड़े राजा को सही जवाब दे सकें। तो टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो राजा अपना सभी काम सही समय पर कर सकें, क्योंकि जब उनके पास काउंसिल होगी वाइज मैन की, तो जो भी वर्क उनको करना होगा तो हर तरह के वाइज मैन होंगे, जिस टॉपिक से रिलेटेड उनको काम करना होगा वो उस वक्त तुरंत उन्हें सलाह वो काउंसिल दे देगी और वो अपना काम सही से कर लेंगे। तो जो सेकंड है उसमें आप क्या लिखेंगे? टू हेल्प द किंग एक्ट एट राइट टाइम। सेकंड वाले में आप क्या लिखेंगे? ये वाला, ये सेकंड का है, और फर्स्ट वाला आपका ये है, बट ये आपका फर्स्ट वाला है। थर्ड वाला है, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव टाइम टेबल। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि राजा के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल क्यों होना चाहिए? क्या कि वो हर काम सही से कर सकें और उसको उन्हें फॉलो भी करना चाहिए, तभी तो काम, जब टाइम टेबल होगा और उसके हिसाब से हम फॉलो करेंगे तभी तो हमारा काम सही से होगा। तो थर्ड वाले में हम लोग क्या लिखेंगे? एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, तो ये थर्ड में हो जाएगा। इसके बाद द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट, राजा हर्मिट या जो साधु थे उनसे क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार? कि उनके क्वेश्चंस के वो आंसर दे दें। तो ये आंसर आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, ये जो सेकंड लाइन है इसकी, ये आपका फोर्थ में लिखा जाएगा। फोर्थ में क्या लिखा जाएगा? टू आंसर्स 3 क्वेश्चंस, कि वो उनके 3 क्वेश्चंस के आंसर दे दें। फिफ्थ वाला जो है, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्ड मैन वाउंड, राजा जो दाढ़ी वाला जो व्यक्ति था जिसको घाव था, उसके घाव को वो वॉश कर रहे थे, धो रहे थे और उसमें ड्रेसिंग कर रहे थे। लेकिन क्या हो रहा था कि जो घाव से ब्लीडिंग है वो बंद नहीं हो रही थी। तो बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, तो फिफ्थ वाले में हम लोग ये फिल करेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम फिल करेंगे ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर पे हम फिल करेंगे ये सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर हमारा है ये वाला, ये थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर हमारा ये है, इसको फोर्थ करेंगे। और फर्स्ट नंबर हमारा, फिफ्थ नंबर हमारा ये। तो इस तरह से आपके 5 FIBs हो गए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन, राजा को ये सलाह क्यों दी गई कि वो किसी मैजिशियन के पास जाए, वही ये काम कर सकता है, उसके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है।
चलिए इसका आंसर जानते हैं हम लोग। सम पीपल सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। कुछ लोगों का कहना था कि कोई भी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें तुरंत डिसीजन लेने पड़ते हैं या अर्जेंट काम होता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन। देखिए यहाँ पे वेट मैंने नहीं लिखा है, उसमें हम लोग डिसीज़न में वेट नहीं कर सकते, यानी काउंसिल जो होंगे, मेंबर ऑफ काउंसिल होंगे, तो वो अपने अब डिसीज़न लेंगे, फिर फाइनल डिसाइड करेंगे बात कि ये होना चाहिए, तब तक का वो राजा वेट नहीं कर सकते थे। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू समथिंग, इसलिए किसी भी काम को करने का सही समय निर्धारित करने के लिए इट वॉज नेसेसरी टू लुक इनटू फ्यूचर। क्या ज़रूरी है? हमें फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए कि इस काम को करने से फ्यूचर क्या होगा। ओनली मैजिशियन कुड लुक इनटू फ्यूचर, जो भविष्यवाणी करते हैं सिर्फ वही फ्यूचर को बता सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, इसलिए राजा कहाँ जाने की बात करते हैं या कहाँ जाने के लिए उनसे कहा जाता है कि आप मैजिशियन के पास जाइए, इसलिए उन्हें ये सलाह दी जाती है। तो ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। सेकंड क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए किसकी एडवाइस राजा के लिए इम्पॉर्टेंट बताई गई थी? चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। इन आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। अदर से कुछ लोग कहते हैं काउंसलर के पास जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि प्रीस्ट के पास जाना चाहिए, जो साधु होते हैं उनके पास। अ फ्यू अदर्स ऑल्सो चूज द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने चूज़ किया था डॉक्टर को। यस, द अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स, कुछ लोगों ने सैनिकों को कहा कि हमेशा युद्ध होता रहता है तो सैनिकों को चूज़ करना चाहिए। वर द मोस्ट नेसेसरी, मतलब कोई डॉक्टर को कह रहा था कि डॉक्टर्स को सही पर्सन उसके लिए डॉक्टर्स हैं, कोई कह रहा था सोल्जर्स हैं, कोई कह रहा था हर प्रीस्ट हैं, कोई कह रहा था कि काउंसलर्स हैं। तो इस तरह से सबने अलग अलग सेकंड क्वेश्चन के लिए इतनी राय दी थी, लोगों ने अलग अलग लोगों के बारे में उनको सजेस्ट किया था। अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। वॉट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, क्या उनको सजेशन या सुझाव दिए गए थे उनके थर्ड क्वेश्चन के आंसर को पूरा करने के लिए? देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या था उनका कि कौन सा चीज़ उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ लोगों ने थर्ड क्वेश्चन में आंसर दिया था कि सम सेट साइंस, किसी ने कहा साइंस हर जगह होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी विषय जो है वो उनके लिए साइंस है, या सबसे ज़रूरी बात है साइंस पे ध्यान देना। अदर चूज़ फाइटिंग, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हर वक्त तो युद्ध होता है, तो फाइटिंग जो है मतलब युद्ध वाली जो बातें हैं उन पे हमें ध्यान देना चाहिए, फाइटिंग पर। एंड अदर से रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों का कहना था कि जो धार्मिक बातें होती हैं, धर्म से रिलेटेड कार्य होते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरत हैं। तो तीनों तरह के कार्यों के लिए थर्ड क्वेश्चन में लोगों ने आंसर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि साइंस से रिलेटेड काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुछ ने कहा लड़ाई से रिलेटेड काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कुछ ने कहा कि धर्म से रिलेटेड जो काम है, भगवान की पूजा ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी, लेकिन अभी भी राजा उन सब के आंसर से सेटिस्फाई नहीं थे, जिसको लेकर फिर उन्होंने एक साधु की बात सुनी कि एक हर्मिट रहता है, वो बहुत बुद्धिमान है और वो उनके इन आंसर्स को दे पाएगा। तब फिर उनको लोग वहाँ पर भेजते हैं, लेकिन उनसे लोग बताते हैं कि वो किसी नॉर्मल व्यक्ति से नहीं मिलते हैं। वो किससे मिलते हैं? एक आम इंसान से, मतलब कोई जैसे राजा वगैरह है उससे वो नहीं मिलते हैं, वो एक आम इंसान से ही बात करते हैं। तो राजा फिर वो राजा के ड्रेस में नहीं जाते हैं, आम व्यक्ति के वस्त्रों को पहनकर फिर वो उनके पास जाते हैं। तो आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, गुड बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स।